हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। इट इज़ नॉट एनफ टू विन अ वॉर, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनाइज दी पीस। तो वॉर जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है कि पीस स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो लाइफ में भी पीस होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है इस साल थीम क्या थी वर्ल्ड मलेरिया डे की। तो इस साल की थीम थी वर्ल्ड मलेरिया डे की टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इस बार की थीम थी। और मतलब वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है, शुरू किया था WHO ने। ठीक है, और उनकी मेंबर स्टेट ने कब किया था, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो 2007 में हुई थी तब से मतलब स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और इस बार की थीम मैंने आपको बताई दी, टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। ठीक है, मलेरिया होता किससे? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक होता है आपका मलेरिया और एक होता है डेंगू। ठीक है, दोनों फीमेल मॉस्किटोज से होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका मलेरिया है वो किससे होता है? एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से आपको मलेरिया होता है। लेकिन आपको डेंगू किससे होता है? एडिस मॉस्किटो के काटने से। तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, एनोफिलिस एंड एडिस मॉस्किटो। ठीक है, तो एक के काटने से मलेरिया होता है और एक के काटने से डेंगू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डिजीज कोज बाई पैरासाइट दैट आर ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है मतलब मलेरिया को मैनेज करने में। तो इंडिया में अगर हम देखा जाए तो 85.1% का डिक्लाइन देखा गया है मलेरिया के केसेस में। ठीक है, और 83.36% की रिडक्शन देखी गई है डेथ रेट में ड्यूरिंग दी 2015 टू 2020। तो इंडिया एक बेहतरीन काम कर रहा है मलेरिया के रिगार्डिंग। ठीक है, सो इस बार की थीम ज़रूर याद रखिएगा। और वर्ल्ड मलेरिया डे हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वो कौन सी कंट्री है जो होस्ट करने वाली है थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट। तो जो थर्ड क्वाड समिट है, ठीक है, वो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? तो थर्ड आपकी क्वाड समिट होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इनकी कंट्री होस्ट करेगी, ठीक है, मई 24 को सिडनी में ये समिट। और इसे कौन कौन अटेंड करेगा? तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ठीक है, जापानीज पीएम फूमियो किशिदा और इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस समिट को मतलब अटेंड करेंगे। ठीक है, और आपको बताया कि क्वाड जो था, ठीक है, जापान के जो फॉर्मर पीएम थे, ठीक है, जिनकी मतलब डेथ हो गई थी, ठीक है, जिन्हें गोली मार दी गई थी। ठीक है, तो उनका मतलब ये ब्रेन चाइल्ड था कि हाँ हम ऐसा कुछ ग्रुप स्टार्ट करें क्वाड जैसा, ताकि जो काउंटर कर सके चाइना को। ठीक है, ये सब आपको तो पता ही होगा कि क्वाड में 4 कंट्रीज आती है। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए। इन 4 कंट्री के ग्रुप को क्वाड का नाम दिया गया है। ठीक है, और 2007 में फॉर्म हुआ था, लेकिन इतना एक्टिव नहीं था। अभी फिर रिसेंटली कुछ ईयर से ये एक्टिव हुआ है। ठीक है, तो ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जो क्वाड की लीडर समिट है वो सिडनी में होने वाली है। ठीक है, और ये देखिए नीचे 4 कंट्री के फ्लैग्स बने हुए हैं, तो ये 4 कंट्री मेंबर है इसकी। सिर्फ आपको बताना है कि हर साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है। तो हर साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे आपका 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार की थीम क्या थी 2023 की? तो इस बार थी वुमेन एंड आईपी। आईपी का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो ये इस बार की थीम थी। ठीक है, और इस डे को इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो ये डे को इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। ठीक है, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देखिए डे की बात हो रही है, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है वो 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश कर गई थी 1967 में, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएंगे जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इंडिया इसका मेंबर बना है 1975 में। ठीक है, तो 1967 में ऑर्गेनाइजेशन बनी, 1975 में इंडिया मेंबर बन चुका था इसका। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको बताना है कि प्रकाश सिंह बादल, ठीक है, हाल ही में उनकी डेथ होगी। ठीक है, 95 की एज में। तो आपको बताना है वो कौन सी कंट्री के चीफ, सॉरी, कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे।
तो वो स्टेट थे चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के, ठीक है। इस टाइम तो पंजाब के सीएम कौन है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो सीनियर लीडर थे, ठीक है, शिरोमणि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल, ठीक है, तो वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, ठीक है। और लगातार 5 बार वो चीफ मिनिस्टर रहे, ठीक है, पंजाब के, ठीक है। और उन्होंने मतलब पहली बार जब वो द सीएम ऑफ पंजाब फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1970, तो 1970 में वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। उसके बाद 2017 में वो लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सॉरी सीएम बने थे, ठीक है। तो 5 बार वो रहे हैं, ठीक है। और ही वॉज इलेक्टेड टू द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1957 फ्रॉम द शिरोमणि अकाली दल। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इस टाइम करंट जो पंजाब के सीएम है वो है भगवंत मान, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आई स्पेस INC, ठीक है, ये एक स्टार्टअप है, ठीक है, स्पेस स्टार्टअप है ये। तो इन्होंने एडमिट किया है कि ये फेल हो चुके हैं, जो इन्होंने ट्राई किया था कि फर्स्ट प्राइवेट मून लैंडिंग कराएंगे, तो उसमें फेल हो चुके हैं, ठीक है। तो आई स्पेस आपको बताना है कौन सी कंट्री का स्टार्टअप है, तो आई स्पेस आपका जापान का स्टार्टअप है, ठीक है। जापानीज स्टार्टअप स्पेस इंक, ठीक है। इनका कहना है कि इनका जो प्राइवेट मून लैंडिंग था, ठीक है, वो मिशन फेल हो चुका है क्योंकि उसने कॉन्टैक्ट लूज़ कर दिया था विद इट्स हकाओ हकोटो आर मिशन 1 लैंडर, ठीक है। जैसे इंडिया का लैंडर भी आपको बताया कि नहीं कर पाया था, है ना, कॉन्टैक्ट, तो जैसे इंडिया का मिशन भी फेल हुआ था, तो वैसे ही इनका भी फेल हो गया, ठीक है। अभी तक कुछ ही स्टेट हैं जो मतलब मून पे पहुंच पाई है, जिन्होंने सॉफ्टली लैंड किया, उसमें से एक यूएसए है, एक फॉर्मर सोवियत यूनियन है, और चाइना है, ठीक है। और अभी तक जैसे इंडिया हो गया या प्राइवेट इजराइल कंपनी, वो इतना मतलब सक्सेस नहीं हो पाया, पर इंडिया जल्दी सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। इंडिया थोड़े टाइम में मिशन लॉन्च करने वाला है और हम डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे इस चीज़ में, क्योंकि इसरो बहुत मतलब ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे ऑर्गेनाइजेशन है इसरो। आपको बताना है आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, की टीम ने सिक्योर करा है सेकंड प्लेस इन सोलर डी डेक्थलॉन बिल्ड चैलेंज इन दी यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो आपको बताना है उस टीम का क्या नाम है आईआईटी बॉम्बे के, कि जिसे सेकंड प्लेस मिला है, ठीक है, सोलर डिक्थलॉन बिल्ड चैलेंज में, ठीक है। तो उस टीम का नाम है शून्य, ठीक है, सस्टेनेबल हाउसिंग फॉर अर्बनाइजिंग नेशन बाय इट्स यंग एस्पिरेंट। तो शून्य उस टीम का नाम था, आईआईटी बॉम्बे की टीम है शून्य, ठीक है। तो उसने ये अवार्ड जीत लिया यूएसए में जाके, और सेकंड प्लेस मिला है उन्हें, ठीक है। फॉर क्योंकि उनकी इनोवेशन फॉर देयर इनोवेशन जीरो एनर्जी हाउस डिज़ाइन टू एड्रेस एयर क्वालिटी चैलेंजेस इन मुंबई हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। तो शून्य एक स्टूडेंट ड्रिवन टीम थी, टेक्निकल टीम थी आईआईटी बॉम्बे की, ठीक है, जिसमें 32 मेंबर्स थे, वो भी डिफरेंट मतलब ओनली टीम, और ये सिर्फ अकेली टीम थी जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी अच्छा किया, सेकंड प्राइज़ आया इनका, ठीक है। द हाउस डेवलपमेंट बाय द टीम हैज़ अ 14 किलोवाट सोलर पावर प्लांट विद एन एडवांस इन हाउस ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। तो इन्होंने हाउस डेवलप करके दिखाया था, ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ साइड में दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि वो कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने नैनो डीएपी लिक्विड मैन्युफैक्चर लॉन्च करा है, ठीक है, बाई जो इफ़को ने मैन्युफैक्चर किया था। तो वो है यूनियन मिनिस्टर एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च करा है नैनो डीएपी लिक्विड मैन्युफैक्चर बाई इफ़को, ठीक है। इफ़को की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स इन न्यू दिल्ली, ठीक है। और मिनिस्ट्री साइड जो नैनो लिक्विड ऐप है, ये रिप्लेस कर देगा जो बड़े बड़े बैग होते थे यूरिया के पहले, ठीक है, उन्हें रिप्लेस कर देगा। कोई आपसे पूछ ले, ठीक है, कि नैनो डी ऐप की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, डैप जिसे कहते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसे डैप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा डाई अमोनियम फॉस्फेट। आपको बताना है कि 25 अप्रैल को, ठीक है, वो कौन सी सिटी थी जिसने एक यूनिक सेलेस्टियल इवेंट विटनेस किया, जिसे कहते हैं ज़ीरो शैडो डे, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कहना था कि इस पर्टिकुलर सिटी ने जीरो शेडो डे ऑब्जर्व किया। तो ये किया था आपका बेंगलुरु ने, ठीक है, बेंगलुरु में जीरो शेडो डे ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। और इस इवेंट के टाइम हुआ क्या था कि कोई भी अगर वर्टिकल ऑब्जेक्ट थी ना सिटी में, तो वो शेडो नहीं कास्ट कर पा रही थी, मतलब उसकी शेडो नहीं बन रही थी, क्योंकि सन की पोजीशन डायरेक्टली उनके ऊपर थी। तो जब सन की पोजीशन डायरेक्टली आपके ऊपर होती है तो शेडो नहीं बनती है, ठीक है। और ये फिनोमिना देखा गया था 12:17 PM पे, ठीक है, और कुछ सेकंड तक रहा था। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इन कोरामंगलम बेंगलुरु में उन्होंने अरेंजमेंट करे थे इस इवेंट को देखने के लिए, ठीक है। जीरो शेडो डे होता क्या है, ठीक है। जीरो शेडो डे में क्या होता है कि आपकी ना पर्टिकुलर शेडो नहीं बनती है, ठीक है, क्योंकि सन मतलब दिन के टाइम, ठीक है, पीक दिन के टाइम 12-1 बजे के टाइम, ठीक है, सन आपके सर के ऊपर होता है एग्जैक्टली, और उस टाइम ये शेडो नहीं बन पाती है, ठीक है। नॉर्मली जो सन की पोजीशन होती है ना बाकी दिनों में, मतलब वो हल्की सी या तो नॉर्थ में होगी या साउथ में होगी, तो आपकी शेडो बन जाती है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट आपके हेड के ऊपर नहीं होती। लेकिन बेंगलुरु में 25 अप्रैल को जो सन की लोकेशन थी डायरेक्टली उनके ऊपर थी, इसलिए उनकी शेडो नहीं बन पा रही थी, ठीक है। और ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, पहले भी हो चुका है, ठीक है। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया उन्होंने बताया था कि जो जीरो शेडो डे है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो सन डिक्लिनेशन विल बी इक्वल टू द लैटिट्यूड ट्वाइस, वंस ड्यूरिंग द उत्तरायण एंड वंस ड्यूरिंग द दक्षिणायन, ठीक है। तो जब एक बार सूर्य उत्तरायण की तरफ होता है और एक बार दक्षिणायन, तो ये 2 बार इवेंट होता है, ठीक है। तो 2 बार होता है जैसे ईयर में, जब सन एग्जैक्टली आपके सर के ऊपर होगा, ठीक है, और तब पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है ग्राउंड में वो शेडो नहीं बनाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसे जीरो शेडो डे कहा जाता है, ठीक है, हर साल 2 बार आता है। और ये होता है ट्वाइस ईयर इन लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, ठीक है। ये मतलब पर्टिकुलर जो भी लोकेशन आएगी तो वो शेडो नहीं कास्ट कर पाती, ठीक है। तो जैसे बेंगलुरु इसके बीच में आता है, तो ये 25 अप्रैल और अगस्त 18 दिन दोनों डे को जीरो शेडो डे ऑब्जर्व करता है, और दोनों ही दिन शेडो वहाँ नहीं बनती कुछ टाइम के लिए, ठीक है। आपको बताना है कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउ मैनी न्यू नर्सिंग कॉलेज एट द कॉस्ट ऑफ ₹1570 करोड़ इन को लोकेशन विद एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए हैं 157 नर्सिंग कॉलेज, ठीक है। और ये कहाँ पे बनेंगे, ये बनेंगे जो भी 2014 के बाद मेडिकल कॉलेजेस बने हैं उनके आसपास ही इन्हें बनाया जाएगा नर्सिंग कॉलेजेस को भी, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 15,700 मतलब कहा है कि नर्सिंग ग्रेजुएट हर साल अब ऐड ऑन हो जाएंगे। तो कितने काफ़ी मतलब बूस्ट मिलेगा मेडिकल लाइन में, क्योंकि 15,700 न्यू एस्पिरेंट अब मतलब और पढ़ पाएंगे, ठीक है। और इसके लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा वो आएगा 1,570 करोड़ का, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्होंने इंक्रीज़ भी करा है मेडिकल कॉलेज और MBBS सीट भी, ठीक है, लास्ट कुछ ईयर में। और कितना इंक्रीज़ किया गवर्नमेंट ने, 71% मेडिकल कॉलेजेस में इंक्रीज़ किया है। 2014 से पहले 387 मेडिकल कॉलेज थे जहाँ पे MBBS होती थी, और अभी 660 हो चुके हैं, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा इंक्रीज़ है ना। और 660 तो हो ही चुके हैं MBBS कॉलेज, इसके अलावा 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी बनने जा रहे हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आपको बताना है कि किसकी चेयरमैनशिप के अंडर 9th SCO-IBC काउंसिल मीटिंग हो रही है, ठीक है, और कौन से प्लेस पे हो रही है। तो ये हो रही है आपकी चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया के चेयरमैनशिप के अंडर SCO की मीटिंग हो रही है, IBC, ठीक है, वो कहाँ पे हो रही है, गोवा में, ठीक है। तो इसका कौन सी मीटिंग है, ये है SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है, ठीक है। कौन सी, इंटर बैंक कंसोर्टियम, ठीक है। तो ये IBC कहते हैं उसे, इंटर बैंक कंसोर्टियम। तो इनकी मीटिंग हो रही है गोवा में, ठीक है। तो जो भी SCO मेंबर के मतलब कि बैंक्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ कजाकिस्तान, चाइना का डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, RS के बैंक ऑफ किर्गिस्तान, हबीब बैंक लिमिटेड जो पाकिस्तान का, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। VEMRF रशिया का बैंक है, सेविंग बैंक ऑफ रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान, ठीक है। इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ फॉरेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। तो 8 मेंबर कंट्री और सबके बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया, और इंडिया ने ये होस्ट करा है, ठीक है। और यहाँ पे कमिटमेंट दिखाई गई है कि हम स्ट्रेंथन करेंगे कोऑपरेशन अमंग दी मेंबर बैंक एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल, ठीक है। और प्रपोज किया है SCO-IBC। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आपके लिए कि जो नेक्स्ट ईयर की चेयर है SCO-IBC की,
वो किसके पास जाने वाली है, वो डेवलपमेंट बैंक ऑफ कजाकिस्तान के पास जाने वाली है। तो अगली साल कजाकिस्तान होस्ट करेगा 2023-24 के लिए, अभी 22-23 वाला था। और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, सारी मेंबर्स कंट्री, ठीक है, 8 मेंबर कंट्री है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन मन की बात वाज ऑर्गेनाइज एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। इट वाज इनोग्रेटेड बाई, तो नेशनल कॉन्क्लेव जो हुई थी मन की बात को लेके वो करी थी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी ने इनोग्रेट करी थी न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। और ये इस दिन बताया गया था कि जो मतलब 100 करोड़ पीपल अक्रॉस इंडिया, ठीक है, उन तक इसकी रीच पहुंच चुकी है मन की बात की, ठीक है। और इसमें मतलब 100 एस्टीम सिटीजन थे जिनका मतलब वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग कंट्री, मतलब कंट्री के अलग अलग पार्ट से, ठीक है। तो उनका नाम मेंशन किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मन की बात में, ठीक है। और 4 पैनल डिस्कशन भी हुआ, ठीक है, जिसमें था नारी शक्ति, विरासत का उत्सव, ठीक है, जन संवाद से आत्मनिर्भर एंड आवाज़ से जन आंदोलन, ठीक है। और अभी आपको बता दूं कि 30 अप्रैल को, ठीक है, 100 एपिसोड आने वाला है मन की बात का, तो वो भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है और डेडिकेट किए हैं नेशन को बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपको बताना है कितने करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर जी ने नेशन को डेडिकेट किए इन सिलवासा दादरा एंड नगर हवेली। तो ये थे 4850 करोड़ के प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर जी ने डेडिकेट किए हैं नेशन को। इसमें इंक्लूडेड है नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सिलवासा, और इसके अलावा 96 और प्रोजेक्ट है जिन प्रोजेक्ट में शामिल है, जैसे कि वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल बनाए जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाएंगे, ठीक है, ब्रिजेज, ये सब चीज़ें बनाई जाएगी। तो वो चीज़ है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप, इन तीनों के एक ही हैं, वो कौन है, श्री प्रफुल्ल पटेल जी हैं, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर visited and dedicated Namo Medical Education and Research Institute in Silvassa, the foundation stone of which was also laid by Prime Minister himself in January 2009। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर।